सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें। हे पवित्र देवी सर्वशक्तिमान पिता, आज की इसने सुंदर समय के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। मेरे पिता परमेश्वर, आज के जो पवित्र वचन का संदेश पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है मेरे प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक वो जन मेरे पिता जो इस वचन को सुने मेरे प्रभु, वो सेव न रहे मेरे पिता परमेश्वर। वो बिग ब्लेसिंग को मेरे पिता परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा जो भेद आप बताना चाहते मेरे पिता परमेश्वर, उस भेदों के द्वारा प्राप्त करें मेरे प्रभु जी। और मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर एक एक के हृदय में जड़ पकड़े और फलवंत हो जाए और आपकी महिमा के लिए 100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम वचन से कुछ बातों को सीखेंगे कि बाइबल में हम परमेश्वर की आशीषों को किस प्रकार से प्राप्त करें, क्योंकि बहुत सी आशीषें हमारी रुकी रहती है। हम मांगते हैं लेकिन पाते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम फिर भी कई बार कई आशीषें हमारी रुकी रहती है। हम मांगते तो जरूर हैं लेकिन पाते नहीं है। तो उस विषय में आज हम बाइबल से ढूंढेंगे कि हम मांगते लेकिन पाते क्यों नहीं। हालेलुया। तो आप मेरे साथ निकालिए, हम भजन संहिता से कुछ वचनों को हम देखेंगे। तो मेरे साथ में आप निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 142 142, उसके 5 वचन से हम देखेंगे। तो यहाँ पास राजा दाऊद जो है परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो यहाँ पास वचन कहता है, दाऊद प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हालेलुया। राजा दाऊद प्रार्थना करता है, कहा कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने तुझसे प्रार्थना की, मैंने तुझसे विनती की है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। हालेलुया। जब दाऊद एक बड़ी दुर्दशा में फंसा हुआ है, तब वो सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। हम उसके प्रार्थना के शब्द को देखेंगे कि वो कैसा शब्द उपयोग करता था जब परमेश्वर से उसको सहायता की जरूरत होती थी। हालेलुया। उसको दुर्दशा से, जो उस दुर्दशा से निकलना है, तो वहाँ पास वो परमेश्वर को ही अपना शरण स्थान ठहराता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जो उसके शरण में रहता है वो सुरक्षित रहता है। हालेलुया। तो हम इन बातों को सीखेंगे और समझेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा है, जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। हालेलुया। और मुझको बंदीगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, और धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमीन। अब हम इन बातों से सीखेंगे। साथ में लिखा है, मुझको बंदीगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। हालेलुया। अब दाऊद जो है बंधन में है, बंदीगिरी में फंसा है, लेकिन हम उसकी प्रार्थना की टॉपिक को देखते हैं कि वो कैसे मांग रहा है, परमेश्वर से कैसे सहायता मांग रहा है। हालेलुया। हमारा शब्द हम कैसे मांगते हैं कि वो हमको दे। हालेलुया। हम देखते हैं तो राजा दाऊद कहता है कि प्रभु, मैं तो बंदीगिरी में हूँ, मुझको बंदीगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँ। क्यों बंदीगिरी से निकाल? क्योंकि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँ। आज हम ब्लेसिंग मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, परमेश्वर मुझे आशीष दे। हालेलुया। लेकिन हम क्यों मांगते हैं? राजा दाऊद क्यों मांगता है? क्यों मुझे बंदीगिरी से निकाल बोलते? क्यों? क्योंकि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूँ। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर तो यही चाहता है कि हर एक मनुष्य मेरा धन्यवाद करे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के विषय में बाइबल कहती है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ तो मैंने ही तुम्हें दिया, तुमने मुझसे ही पाया है, तुम सिर्फ धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि प्रभु, तू मुझे बंदीगिरी से निकाल। समझ आ रहा है? प्रभु, मुझे बंदीगिरी से निकाल, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। और लिखा, धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। आमीन। कहता है कि धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। ये बातें हमको समझनी है।
क्योंकि वचन में दाऊद कहता है कि बंदीगिरी से निकाल मुझे तो मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। हम आशीष मांगते हैं, लेकिन किस रीजन से मांगते हैं? दाऊद का रीजन क्या है कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, इसलिए तुम मुझे बंदीगिरी से निकाल। हालेलुया। तो यहाँ पास उसका शब्द उसको परमेश्वर से सहायता के लिए विवश करता है। हालेलुया। और वो उस बंदीगिरी से निश्चय कि वो आजाद होगा। क्यों? क्योंकि उसका शब्द क्या है कि वो कहता है कि परमेश्वर मुझे बंदीगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। अब खुदा की यही इच्छा है कि हर एक मनुष्य धन्यवाद से बने जाते हैं। आमीन। इस कहने का मतलब ये है कि हम जो आशीष मांगते हैं, हम जो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, जो ब्लेसिंग मांगते हैं, हालेलुया, उसके पीछे का रीजन डिपेंड करता है कि हम किस उद्देश्य से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें वो दे। हालेलुया। किस अभिप्राय से हम मांगते हैं कि परमेश्वर हम जो हम मांगते हैं उसे हमें परमेश्वर दे। हालेलुया। अब हम परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे फाइनेंस की आशीष प्रदान कर। हालेलुया। और हमने मांगा कि प्रभु सिर्फ हमारी फाइनेंस प्रॉब्लम ठीक हो जाए और हम अच्छे हो जाए। हालेलुया। लेकिन जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमें फाइनेंस का प्रॉब्लम है, प्रभु मैं आपकी सेवकाई के लिए कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग कुछ करना चाहता हूँ, प्रभु आप मुझे फाइनेंस की आशीष दें। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलेगा यस, मेरी तो यही इच्छा है कि मेरे राज्य के लिए और तो अधिकताई के साथ अच्छी रीति से कार्य कर सके। हालेलुया। हर एक हिस्से में परमेश्वर के जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगते हैं तो हमको मिलता है। दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा, बोलता है कि प्रभु मुझे बंदीगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। हालेलुया। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु नहीं चाहते कि हम बंदीगिरी से ना निकले। हालेलुया। प्रभु हर एक व्यक्ति को चाहते हैं कि वो जो बंधन में, जो बीमार है, जो गरीब है, वो अच्छा जीवन जिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए कंगालों का जीवन व्यतीत किया हूँ ताकि तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। लेकिन वो हमारा डिपेंड करता है कि हम किस रीजन, किस अभिप्राय से हम परमेश्वर से मांगते हैं। लिखा है कि हम बुरी अभिलाषाओं से मांगते हैं, इसीलिए हम पाते नहीं। हालेलुया। हम बुरी अभिलाषाओं से मांगते हैं, इसलिए हम पाते नहीं। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खुदा की इच्छा के अनुसार मांगता है वो पाता है। हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा कि प्रभु तुम मुझे बंदीगिरी से आजाद करके मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, और परमेश्वर ने अवश्य कि उसे आजाद किया। हालेलुया। जब हम आशीष मांगते हैं तो हमारा उद्देश्य, उस आशीष के पीछे का उद्देश्य डिपेंड करता है कि हम परमेश्वर से जो मांगे हैं वो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम एक स्त्री के विषय में देखते हैं तो फर्स्ट शमूएल में उसमें एक हन्ना नाम की स्त्री होती है जो शमूएल की माता है। हालेलुया। बाइबल बताती है बहुत दिनों से बांझ रहती है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, बोलती है कि हे परमेश्वर, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि अपनी दासी पर है तो मुझे एक बच्चे की आशीष दे, और जब तुम मुझे उस बच्चे की आशीष देगा तो मैं उस बच्चे को तेरे भवन में सौंप दूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा फेरने ना हो। हालेलुया। उसका अभिप्राय कहा था कि वो बच्चा जब तू मुझे देगा उसे मैं तेरी ही सेवा के लिए तेरे ही भवन में दे दूंगी। हालेलुया। हमारा उद्देश्य, हमारा आशीष जो हम मांगते हैं उसके पीछे का रीजन डिपेंड करता है कि हम जो परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें मिलेगा या नहीं। हालेलुया। मैं यही बातें आपको बताना चाहता था, क्योंकि दाऊद जब ये बातें मैं पढ़ रहा था, कल मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे ये बातें बताई कि इस रीति से जब हम मांगते हैं तो हम पाते हैं। बाइबल में मैंने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम किस अभिप्राय से मांगते हैं वो डिपेंड करता है कि हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा या नहीं। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे बंदीगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। और लिखा है कि धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हमें धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे। हम कहते हैं कि प्रभु बहुत से लोग हमारा आदर करें, बहुत से लोग हमारा सम्मान करें, लेकिन किस लिए करें? हालेलुया। किस लिए करें? यहाँ पर दाऊद कहता है कि प्रभु धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, बहुत से लोग मेरे चारों ओर आएंगे, लेकिन किस लिए आएंगे? कब आएंगे? क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा, इसलिए आएंगे। हालेलुया।
इसका सबद इसको समझना है हमें कि वो सबद कैसे बोलता था। इसलिए राजा दाऊद जो इतना आशीषित और ब्लेस्ड व्यक्ति था। और उसी प्रकार जब हम उसकी बातों को समझते हैं और वैसे ही हम भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उस बड़ी आशीषों को जो खुदा ने हमें देने के लिए रखा हम प्राप्त करते हैं। हमें हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना में हम देखेंगे 5 उसका 14 वचन से लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बातें लिखी हैं कि हमें उसके सामने ये हियाव होता है, वह यह है कि हमें हिम्मत होता है परमेश्वर से, वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। दाऊद उसकी इच्छा के अनुसार मांगता है। हालेलुया। बोलता है कि परमेश्वर तू मुझे बंदीगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। हालेलुया। और परमेश्वर उसको उस बंदीगिरी से निकालता है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करने पाता है। हमें क्योंकि बाइबल कहते है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हम जब परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे चंगाई दे कि मैं तेरे पवित्र भवन में और जाती जाती और प्रभु परमेश्वर पिता मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वहाँ के लोगों से जब मैं मिलूं तो मैं पिता मैं तेरे बड़े कामों का, तेरे बड़े आश्चर्य कर्म का जो तूने मेरे जीवन में उद्धार किया उस उद्धार का मैं सुसमाचार दूसरों को सुनाऊं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ब्लेस करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए सब कुछ करता है। परमेश्वर ने जब मिस्त्रियों को आजाद किया तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए काम करता हूँ। आमीन। तो हम जब परमेश्वर की महिमा के लिए जब कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो उसकी इच्छा है कि परमेश्वर की हम महिमा करें। परमेश्वर ने कहा भजन संहिता में जाओ जाती जाती और राज्य राज्य के लोगों के बीच में मेरे आश्चर्य कर्मों का, मेरे उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि उसके नाम को हम प्रसिद्ध कर सके। आमीन। और जब हम उसी अभिप्राय से कि परमेश्वर तुम मुझे चंगाई दे, तुम मुझे छुटकारा दे, तुम मुझे ब्लेस कर, हर एक मेरे जीवन के हर एक कुछ कमियों से मुझे आजाद कर कि मैं तेरे नाम का वर्णन करूं, मैं तेरे नाम की प्रशंसा करूं, तो हम उससे पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। उसकी इच्छा, इसीलिए बाइबल हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को जाने कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। जब हम उनकी इच्छाओं को जानते हैं और उसी के अनुसार से, उसी टॉपिक से लेकर हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। आगे हम 15 में पढ़ेंगे, लिखा जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं, हालेलुया, जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। जब हम बुरी अभिलाषाओं से मांगते हैं हम तभी नहीं पाते, जब हम परमेश्वर की इच्छा से मांगते हैं तो बाइबल कहती है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। दाऊद इन बातों को अच्छी रीति से जानता था। वो परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढता था कि परमेश्वर की क्या इच्छा है कि मैं उसको ढूंढूं, मैं उसको जानूं। क्योंकि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं तब हम पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने नाम की महिमा के लिए हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। समझ आ रहा है मेरी बातों को? समझ पा रहे हैं? खुदा का वचन कहता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और किस प्रकार मांगना है? उसकी इच्छा के अनुसार, जैसा दाऊद ने मांगा, बोला कि परमेश्वर मुझको बंदीगिरी से निकाल, परमेश्वर मुझे बीमारी से आजाद कर, परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर, परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं और जाति जाति के लोगों के बीच में तेरे नाम की प्रशंसा करूं और तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह दाऊद ने कहा, प्रभु मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, जाति जाति और राज्य राज्य देश देश के लोगों के बीच में मैं तेरे उद्धार का सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है और इसी इच्छा के अनुसार वो दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता था और जो कुछ वो प्रार्थना में मांगता था वो सब कुछ उसे मिलता था, क्योंकि उसका अभिप्राय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। हालेलुया। जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष दे हर एक प्रकार की, चाहे वो बच्चे की आशीष हो, चाहे फाइनेंस की आशीष हो, चाहे हमारी बीमारी से चंगाई की आशीष हो, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की आशीष हो, हालेलुया,
प्रभु हर एक एक आदेश हमें देना चाहता है। एक पिता अपने बच्चे को कभी दुख में और कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। बट हम किस उद्देश्य से मांगते हैं वो निर्धारित करता है कि हम उस आशीष को, उस प्रार्थना के उत्तर को जो हमने मांगा वो हमें मिलेगा या नहीं। हालेलुया। यदि हम अपने बॉस से, जब हम मांगते हैं कि बॉस से कि सर हमें एडवांस की जरूरत है, तो पूछते हैं हमें कि क्या रीजन है, किस लिए तुझे एडवांस चाहिए। जब हम उसके लिए सही रीजन उनको देते हैं तब वो हमारे उस एडवांस के जो वो विनती होती है, जो रिक्वेस्ट होता है, उसको पास करते हैं और हमें सहायता देते हैं। हालेलुया। यदि हमारा रीजन सही ना हो तो वो भी वहां पास देने के लिए आनाकानी करेगा। हालेलुया। जब वो एक मनुष्य होके हमें सही रीजन बिना कुछ नहीं देते तो परमेश्वर हमें बिना सही उद्देश्य के कैसे दे देंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए हमें इन बातों को सिखाया है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, चाहे वो हमारी चंगाई हो, चाहे हमारी छुटकारा हो, चाहे हमारी ब्लेसिंग हो। हालेलुया। चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो हमारी सुनता है, क्योंकि लिखा है जब जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है और यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा उससे पाया। आमीन। इस वचन से परमेश्वर हम सब बात दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु पवित्र आत्मा जी, हर एक वो जन मेरे पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस वचन को सुना है मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर मेरे पिता परमेश्वर, कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को, अपनी छुटकारा को मेरे पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु अपनी डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को मेरे पिता परमेश्वर रिसीव करे, ग्रहण करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता परमेश्वर मैं ऐसे हर एक लोगों को मेरे पिता परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूँ। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूँ आज से मेरे पिता परमेश्वर जितने लोगों ने भी आज के इस वचन को सुना है, जब वो आपकी इच्छा के अनुसार जो कुछ आपसे मांगेंगे मेरे पिता, वो सब कुछ उनको मिलेगा इस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता हर एक को मैं ब्लेस करता मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर छुटकारे और मेरे पिता परमेश्वर चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा हर एक को छुए और पिता परमेश्वर आजाद करे। मेरे पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में आज का वचन जड़ पकड़े, फलवंत हो जाए और सगुना फल लेकर आपकी महिमा के लिए प्रार्थना मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन।